विद्यार्थियों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज फिर से एक कलाकार को आपके सामने उपस्थित हूँ लेके। उनका क्या टॉपिक है, तो तीसरे कलाकार को मैं करवा रही हूँ आज। देखिए, एक बार हमने इधर वाले क्लास में आपको मुकुल चंद्र डे को पढ़ा दिया। ठीक है, बहुत फेमस फेमस कलाकारों को मैं पढ़ा रही हूँ। मुकुल चंद्र डे हो गए और आपके चौधरी जी हो गए। कौन? आपके डीपी राय चौधरी जी हो गए। अब तीसरे कलाकार को हमने कौन सा लिया हुआ है? इनका शारदा चरण वकील। शारदा चरण वकील को हमने, ये आपकी जो पिक्चर आप लोग ये पिक्चर देख रहे होंगे, ये आपके शारदा चरण वकील के। ठीक है, तो हम अपने प्रश्नों को आगे देखते हैं। क्या इनके बारे में इनकी पूरी व्याख्या देखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जो इनके फोटो लगाए हैं आप लोग देख भी रहे होंगे इसको। तब जब ये चित्रकार को आप देख ही रहेंगे इनका फेस, तो इनके बारे में जितनी भी चीज़ें हम यहाँ बताएंगे, तब उस जब उस चीज़ें तब ऐसे दिमाग में ऐसे रहता नहीं, जैसे आप लोग समझ सकते होंगे कि जैसे कि हाँ, यही कलाकार इससे संबंधित है। तो जैसे एक सामने की व्यक्ति के सामने रहने से, कोई व्यक्ति आपके सामने रहे तो कोई बात कहता है तो जैसे लगता है कि हाँ, यही व्यक्ति है सामने। तो इस तरह फोटो देखने के बाद एक कलाकार के बारे में आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, शारदा चरण वकील का कब हुआ है? 1888 में जन्म इनका है। 1940 जब आपके लाश को गुफा की खोज हुई है, तभी तो इनकी मृत्यु हुई है। 1940। बाकी हमने विकास भट्टाचार्य का बताया, अंजलि लीला मेनन का भी इसी समय जन्म बताया था आपको। देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख शिष्यों में गिने जाने वाले शारदा चरण वकील का जन्म 14 नवंबर 1888 में तेलीबाग, विक्रमपुर, वर्तमान बांग्लादेश में, क्या होता है, बांग्लादेश में हुआ था। अध्यात्म और दर्शन में रुचि रखने वाला उनका परिवार पारस्परिक कलाओं में दक्ष था। यही कारण है कि उनमें कलागत संस्कार बचपन से क्या थे, कलागत जो संस्कार बचपन से पल्लवित होते रहे। अब इनकी देखिए, अब यहाँ पे शारदा चरण तीन भाइयों में से क्या थे? सबसे बड़े कौन थे? शारदा चरण वकील। ठीक है, इसका कलर नहीं ठीक है तो आप लोगों को इसको ठीक से नहीं दिखेगा। उनके दो भाइयों के नाम कौन कौन से? वारदा और रानदा वकील। तो वारदा और शांतनु वकील के पिता, देखिए, शारदा शांतनु वकील के पिता थे। तो देखिए, जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के मार्ग निर्माता कौन है? मार्ग निर्माता है। तो देखिए, शारदा की कला में रुचि देखते हुए उनके परिजनों ने उन्हें राजकीय कला विद्यालय कोलकाता में दाखिला, कहाँ? कोलकाता में दाखिला करवा दिया था। बचपन से इनकी कला रुचि थी, जैसे आपने देखा था देवी प्रसाद राय चौधरी का। तो देखिए, उनके परिजनों ने उन्हें राजकीय, यहाँ 1905 में ईस्वी में से 11 ईस्वी तक ये अपने यहाँ 5 में ही तो आपके अवनींद्र बाबू वहाँ पे, अवनींद्र नाथ टैगोर वहाँ पे बने थे प्रिंसिपल, 1905 से 15 तक। देखिए, यहाँ पे क्या है, तब ये हो गया, यहाँ पे इनके निर्देशन में कला शिक्षा ग्रहण किए थे। तो कितने दिन तक ये किए थे? 11 ईस्वी तक। 1911 ईस्वी में आपके लखनऊ कॉलेज की स्थापना हुई है। यहाँ पे 11 में देखिए, वहाँ उतने दिन तक ये क्या किए थे? हाँ, अध्ययन किए थे। सन 1920 से 40 तक क्या किए? तब वकील कला आंदोलन के मार्ग निर्माता रहे हैं। जो वकील दिल्ली कला आंदोलन था, उसके 1920 से मार्ग निर्माता रहे हैं। ठीक है, तो किस सन 1925 में जब आपके असित कुमार हल्दर जब बने थे वहाँ पे प्रिंसिपल लखनऊ के, तो ना उस समय क्या किए हैं? सन 1925 में भारतीय नाट्यकार देखिए, शारदा चरण के प्रेम संन्यास। देखिए, चीज़ों को जोड़कर इसलिए हम बताते रहते हैं कि 25 में असित कुमार हल्दर, तो 5 में ये हुए थे। तो वहाँ से कई, यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षा में बनेंगे। जब यहाँ मैं बीच बीच में जो चीज़ों को बताती रहूँगी, तो बाई चांस से आपके परीक्षा में प्रश्न आ जाते हैं, तो आपको ये चीज़ें बार बार बताने से रिपीट होती रहेंगी। ठीक है, तो जैसे हम कई चीज़ें बार बार आपको बताते रहते हैं, तो उसी तरह आपको वो चीज़ें हमेशा रटती रहेंगी। देखिए, प्रेम संन्यास 25 में क्या किए थे? जब आपके असित कुमार हल्दर वहाँ पे बने थे, तब इन्होंने क्या किया था? भारतीय नाट्य एवं चित्रकार शारदा वकील में प्रेम संन्यास फिल्म में, जिसमें राजा शुद्धोधन की भूमिका निभाई थी। तो राजा शुद्धोधन कौन था? तो यही तो आपके वहाँ महात्मा बुद्ध के भाई थे, शुद्धोधन की भूमिका निभाई। ये फिल्म द लाइट ऑफ एशिया। तो लाइट ऑफ एशिया आपके इनको भगवान बुद्ध को कहा जाता है। तो यहाँ पे इनको एशिया का पुंज नहीं कहा जाता। जर्मन निर्देशक फ्रांस ऑस्टिन के निर्देशन में किया था। किसके? फ्रांस ऑस्टिन के निर्देश, जो जर्मन निर्देशक हैं उनके, फ्रांस ऑस्टिन।
सन 1918 में शारदा वकील के परिवार बांग्लादेश से कहाँ आ गए? बांग्लादेश में उनका जन्म हुआ था ना, तो बांग्लादेश के कहाँ आ गए? दिल्ली आकर बस गए। कब? 1918 में। ठीक है, 1918 में आ गए यहाँ पे। तो देखिए 1926 में इन्होंने दिल्ली में शारदा वकील ऑफ आर्ट, ये स्कूल पूछा जाता है। 1926 में क्या कर दिया? यहाँ से एक प्रश्न आपका बनेगा कि समय स्थान अवस्थापना हुई है, तो दिल्ली में हुई है 1926 में। ठीक है, देखिए बंगाल स्कूल के प्रचार एवं प्रसार में अपना योगदान दिया था। बंगाल स्कूल का जो प्रचार प्रसार हुआ था, तो उसमें भी इन्होंने अपना योगदान दिया था। इसके पश्चात अधिक अधिक क्या किया था इन्होंने? अधिक अधिका तौर पर आर्ट टीचर्स, कला शिक्षकों के लिए इन्हें मंजूरी, यहाँ पे आर्ट अधिक अधिक तौर पर इसके पश्चात मंजूरी में आर्ट टीचर के रूप में इनको कला के मंजूरी मिल गई। देखिए चित्रण एवं शैली क्या था इनका? भगवान विदु, देखिए यहाँ पर शुद्धोधन अभी अभी आपने देखा, उन्हीं के प्रेम संन्यास में इन्होंने शुद्धोधन की भूमिका निभाई थी पिक्चर में। तो भगवान बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन कला की प्रेरणा मानने वाले शारदाचार्य इनके जीवन की जो उनका उपदेश था, उनको अपने जीवन में शायद वो अपने तप साधना और मानवीय करुणा के प्रति आकर्षित थे, और यही कारण उनको सृजन स्फूर्ति व आत्म संतोष देश नहीं करता। इसी कारण उनको जो कोई किसी कार्य में सृजन में कोई कार्य जब उसमें करते थे, उसमें एक स्फूर्ति आ जाती थी, एक ताजगी, जैसे वे बहुत तेजी से वो कार्य करते थे कोई सृजन, और उनको आत्मा को संतुष्टि भी उसमें मिलती थी। तो देखिए क्या था, बुद्ध के विराट व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्होंने बुद्ध की जातक कथाओं पर आधारित अनेक चित्र की रचना की। उनकी विशाल चित्रकला एक बौद्ध विहार के समान है। कौन सा? उनकी जो कला है एक विहार के समान लगती है। विहार क्या होता है? चित्रशाला, जैसे चित्रशाला, उनकी चित्रशाला जो थी ये बहुत बड़ा विहार, जिसमें सब संघाराम उसी को कहा जाता है, जहाँ सब लोग रहते थे। तो बौद्ध विहार के समय इतनी बड़ी चित्रशाला की एक विहार की तरह लगती थी। उनके शब्दों में जब क्या कहा गया उन्होंने कि जब मैं बालक था बुद्ध से मेरा सहज लगाव हो गया। जब मैं बालक था तो बुद्ध से मेरा सहज लगाव हो गया, और बड़ा होकर मैं एक प्राथमिक आकर्षण का विश्लेषण क्या बड़ा होकर मैं एक प्राथमिक आकर्षण का विश्लेषण नहीं कर सका हूँ, या यूं कहे तो अंशयोक्ति न होगी कि उनकी ऐतिहासिक और पौराणिक विषयों के अंकन में अधिक रुचि रही है। बुद्ध के अतिरिक्त इन्होंने बुद्ध के अतिरिक्त क्या किया था? बुद्ध को तो किया ही था, साथ में राधा कृष्ण पर कौन से? राधा और कृष्ण पर भी आधारित अनेक चित्र बुद्ध पे बनाया था। राधा की क्रीड़ाएं, रासलीला, जो वहाँ गोपियों के साथ वो रासलीला किए थे, क्रीड़ाएं किए थे, रासलीला किए थे। और बिरहरी योग गोपियाँ जब वहाँ से छोड़कर कृष्ण भगवान चले आए थे, तो जो स्थिति गोपियों की हुई थी बिरहरी की मन स्थिति का चारित्रिक विश्लेषण सादा चरित्र, तो उनकी जो मनोस्थिति हो गई थी कृष्ण के लिए, उसका बहुत अच्छे से इन्होंने भावपूर्ण रूप कोयला है अपने चित्रों में। डॉक्टर सची रानी गुर्टू के अनुसार उन कहीं कहीं तो व्यथा का जिसे कुहासा इतना घनीभूत, जैसे नहीं थे कोहरा पड़ता है इतना घनीभूत हो जाता है, तो इनकी व्यथा कहीं कहीं तो व्यथा का कुहासा इतना, जैसे कुहासा होता है बहुत गहरा हो जाता है, वैसे इस प्रकार की व्यथा का कुहासा इतना घना हो गया था, जीवन को उल्लासित और भाव निश्चित और वातावरण को निष्पन्द और शून्य बना। जैसे नहीं रहता है कि ऐसी चीजें कह दी जाती है कि एकदम वातावरण एकदम शून्य हो गया जब कुहासा, तो ऐसी शब्द उल्लासमयी ऐसा बता दिया है कि एकदम उल्लासित भाव निश्चित और वातावरण एकदम एकदम ऐसे भाव विभोर हो शून्य हो गया। शारदाचार्य के चित्रों में प्रमुख रूप से राधा कृष्ण, देखिए अभी इन्होंने बुद्ध का, फिर राधा कृष्ण चांदनी रात, कन्या मटकी, ये चित्र हैं राधा कृष्ण चांदनी रात, कन्या मटकी लिए हुए, और लुका छुपी, जटायु की मृत्यु, बंदी सीता, वन में सीता और लक्ष्मण, ठीक है, जीवन चक्र, वंशी वादक, ईद का चाँद, बहुत पूछा जाने वाला है इनका दादा वकील का। ठीक है, ईद का चाँद, दरगाह में गाता बालक, कहाँ दरगाह, देखिए एक एक चित्र हम बता रहे हैं फिर से। देखिए यहाँ पे राधा कृष्ण, ठीक है, चांदनी रात दूसरा, तीसरा कन्या मटकी लिए हुए, फिर देखिए लुका छिपी, जटायु की मृत्यु, बंदी सीता, वन में सीता और लक्ष्मण, वन में सीता और लक्ष्मण ये हो गया, जीवन चक्र, वंशी वादक, ईद का चाँद, ठीक है, दरगाह में गाता बालक, परिश्रम के बाद, ठीक है, परिश्रम के बाद, ये सारे इनके चित्र हो गए। शारदा के चित्रों में मुगल और राजपूत, कौन सा? मुगल और राजपूत का प्रभाव, देखिए ये जो दोनों शैलियां हैं जो समान,
देखिए समकालीन है ना, तो क्या समकालीन है तो दोनों का प्रभाव इनमें झलकता है। देखिए रोस्टिन के मतानुसार वकील की कृतियों की भावुकता रविन्द्रनाथ टैगोर के गीत काव्य जैसी, जैसे यहाँ पे जो वकील की भावुकता है कृतियों में, जैसे रविन्द्रनाथ के गीत काव्य नहीं थे, कवि थे ना वो, जैसी जान पड़ती है। ठीक है, उनकी अभिजात और कलागत विचार मग्नता जो भारतीय संगीत की भांति दर्शन को अपने भारतीय आत्मा में झांकते हुए एक अवसर प्रदान करती है। तो इस प्रकार बंगाल शैली की परंपरागत विशेषताओं के साथ साथ आधुनिक, देखिए बंगाल शैली जो परंपरागत शैली थी, तो इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, आधुनिकता का त्याग कर इन्होंने अपने बंगाल को क्या, वहाँ पे परंपरा को अपनाया था। तो इसका जो है यहाँ पे परंपरागत शैली के तत्व के अलावा इन्होंने आधुनिक कला तत्वों का समावेश करते हुए उत्तरी भारत में प्रचार प्रसार करने का क्या, उत्तरी भारत में उनका प्रचार प्रसार करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं हम प्रदर्शनियाँ। क्या, देखिए प्रदर्शनियाँ अलग है, तो प्रदर्शनियाँ कहाँ कहाँ ये लगाए हैं। ठीक है, तो वकील ने अपने चित्रों के अनेक बार एकल एकल अकेले, ये अकेले का, एकल का मतलब क्या है, अकेले प्रदर्शनी, वहाँ किसी की प्रदर्शनी नहीं को की है, और अनेक और समूह में क्या होता है, सबके साथ कई लोगों का चित्र होता है, एकल में क्या होता है, अकेले होता है। प्रदर्शनियों में भाग लिया जिसमें प्रमुख रूप से सन 1914 में, तो 1914 में आपके आपके जोगी मारा गुफा की क्या प्रतिलिपियां इन्होंने अचित कुमार हल्दार ने तैयार किया था। ठीक है, तो 1914 में कहाँ गए, पेरिस इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा आयोजित प्रदर्शनी जब 1914 से 22 में प्रदर्शित हुई थी, तो ISO कला कोलकाता, कला कोलकाता 1923 में क्या किए थे, मुंबई सोसाइटी ऑफ में प्रदर्शनी। देखिए सॉरी, हम इधर चलते हैं, फिर आपको एक बार फिर से ले जाते हैं उधर। तो 14 में क्या किए थे, 14 में पेरिस में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा आयोजित प्रदर्शनी किए थे 14 में। ठीक है, फिर 14, ये देखिए अलग चीज़ें हैं, इसीलिए हम एक प्रश्न यहाँ से आपका। फिर 1914 से 22 में वार्षिक प्रदर्शनी ISOO कला कलकत्ता में किए थे। ये वाला दूसरा प्रश्न आपका यहाँ से बना। तो 14 से 22 तक यहाँ पे किए। फिर यहाँ पे आ गए 23 से लेकर 23 में मुंबई आर्ट सोसाइटी की प्रदर्शनी, 23 में मुंबई में। ठीक है, तीसरा प्रश्न यहाँ से आपके बना। 24 देखिए 1924 से वार्षिक प्रदर्शनी नई दिल्ली में, 24 में यह नई दिल्ली में कर दिए, 4 से 5 बार की हैं। देखिए 1935 में फिर आ गए प्रदर्शनी थियोसोफिकल्स सोसाइटी मद्रास। ठीक है, मद्रास में 35 में किए हैं। कितनी प्रदर्शनियाँ लगाए हैं देख लीजिए आप खुद ही, थोड़ा सा हम इसको जूम नहीं कर पाएंगे क्योंकि देखिए अब ये छोटा बड़ा हो गया है। तो 19 देखिए यहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी मद्रास में लगा दिए 35। फिर 26 से लेकर 29 सब कहाँ लगाए हैं, जेनेवा में लगाए हैं। फिर लंदन और डबलिन में, जिनेवा यही 26 से लेकर 29 तक, सॉरी इसको हम हटाएंगे, 26 से लेकर 29 प्रदर्शनी जो जिनेवा और लंदन और डबलिन में भी। ठीक है, फिर 1927 में शिमला फाइन आर्ट सोसाइटी में, ठीक है, सोसाइटी शिमला में। ठीक है, यहाँ पे लगा दिए 27 में। फिर 1929 में क्या किए हैं, एकल प्रदर्शनी, और प्रदर्शनी एम्पीरियन गैलरी ऑफ आर्ट लंदन में। ठीक है, फिर 1930 में मैसूर दशहरा प्रदर्शनी मैसूर। फिर 1931 में 31 में मैसूर कला प्रदर्शनी। सारी प्रदर्शनियां ही यही लगा दी हैं। देखिए मैसूर में 1932 में एकल प्रदर्शनियां, इंडियन हाउस लंदन 1940 में, जब ये देखिए लास्ट समय तक के प्रदर्शनियां लगाए। अब 1940 में देख लीजिए इनकी मृत्यु हो गई थी, तो यहाँ पे आए हैं तब यहाँ पे 1940 में वार्षिक प्रदर्शनी, तो वार्षिक प्रदर्शनी लगाए ऑल इंडिया फाइन आर्ट क्राफ्ट सोसाइटी में। तो यहाँ पे आते हैं, क्या हुआ, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली में, दिल्ली में 2004 में मेगा फेस्टिसेशन 2, ये वाला लगाए, मिनी फेस्टेशन 2 लगाए हैं, आयोजित दिल्ली कला दीर्घा दिल्ली और जहांगीर मुंबई। तो इनकी प्रदर्शनियों की भरमार है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा इसको जानते रहिए, थोड़ा थोड़ा इसको देखिए। संग्रह क्या है, शारदाचरण के देश विदेश के कई राजकीय और निजी संग्रहों में लगी हुई हैं। देखिए इनमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली, देखिए जगमोहन, ये संग्रह कहाँ कहाँ इनका है ये बता रहा है।
तो देखिए इसमें प्रमुख पहले तो आधुनिक में लगा दिए, जहाँ आपके नगमा ठीक है, जगमोहन पैलेस में है ये संग्रहित। मैसूर जो है तो चित्रा आर्ट गैलरी, जहाँ आपके राजा रवि वर्मा का भी चित्र है। तो तिरुवनंतपुरम में फिर देखिए यहाँ पे, फिर अकादमी फाइन आर्ट कोलकाता में, सलारगंज यहाँ भी उनकी प्रदर्शन, वहाँ चित्र संग्रहित है। दोनों जगह आपके राजा रवि वर्मा का भी संग्रहित है। ट्रांसकोर मंडी ठीक है, चंबा, कूच बिहार और बिलासपुर के शाही परिवारों के संग्रह में भी है। तो यहाँ इनके बिलासपुर के शाही लॉर्ड वेलिंगटन, विल्सन, रोयथिन, मिस्टर रायसेन, मैकडोनल्ड, लॉर्ड चेस्टलेट, मिस्टर जीडी बिरला, दिल्ली आदि गैलरी में भी इनके चित्र संग्रह है। जितना इन्होंने प्रदर्शनियां लगाई उतनी जगह इनका संग्रह है। ये देखिए पुरस्कार क्या इनको मिला हुआ है। सन 1930 से 31 में तो शारदा चरण को बायसराव गोल्ड कप, कौन सा, 30 से 31 में बायसराव गोल्ड कप नई दिल्ली से प्राप्त हुआ था। देखिए याद रखिएगा, पुरस्कार इनका कुछ अलग दिख रहा होगा आपको। 30 से लेकर 31 तक क्या, बायसराव गोल्ड कप नई दिल्ली से प्राप्त हुआ। 40 में क्या प्राप्त हुआ था, 30 से लेके तो 40 में गोल्ड मेडल ऑल इंडिया फाइन आर्ट। जब इनकी मृत्यु हुई थी उसी के साल में इनको क्या मिल गया, गोल्ड मेडल ऑल इंडिया फाइन आर्ट क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली से। तो 40 में अभी अभी आपने देखा था, तो उसी समय इनको गोल्ड मेडल और ऑल इंडिया फाइन आर्ट क्राफ्ट से नई दिल्ली से मिल गया। शिक्षा देखिए, मार्ग निर्माता शारदा चरवके सन 1912 से लेकर 17 तक का किए थे। 12 से लेकर 17 तक गौरीपुर, गौरीपुर में क्या किए थे, कला अध्यापक रहे हैं। तो यहाँ पे 12 से 17 जरूर याद रखिएगा। तो रहे हैं कला अध्यापक रहे हैं और यहाँ कला का शिक्षण दिया, कहाँ पे, गौरीपुर में। सन 1918 में नई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल ऑफ कला अध्यापन, यहाँ पे 18 में क्या किया है, दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में कला अध्यापन कार्य किया। सन 1926 में जरूर बहुत 26 में शारदा चरण वकील ने स्कूल ऑफ आर्ट नई दिल्ली में पढ़ाया है। जहाँ देखिए यहाँ पे क्या पढ़ाया, 26 में। मृत्यु कब हुई, शारदा चरण वकील की मृत्यु 21 जुलाई जो है 1940 को दिल्ली में हुई है। अभी अभी हमने आपको बताया कि इसी समय इनको गोल्ड मेडल मिला था। और कहाँ से मिला था, दिल्ली आर्ट क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली से, ऑल इंडिया फाइन आर्ट द्वारा। तो हमने अपने तरफ से बहुत अच्छे से बताने को प्रयास किया है आप लोगों को शारदा चरण वकील के बारे में। तो आपने सारी जानकारी आपने देखी है, कैसे कैसे इन्होंने क्या किया है। तो धन्यवाद आप सभी का, आप लोग इसको देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जैसे बताया है वैसे आप लोग याद करिएगा। थैंक यू आप सभी का। देखिए आप लोगों के कहने पर ही हम ये वीडियो चला रहे हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और इसको प्लीज़ देखिए। और मेरे चैनल को, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हो आप लोग सब्सक्राइब भी करते रहिए, जो नए हैं जो हमारे वीडियो को, और साथ में लाइक भी कर दिया करिए। धन्यवाद आप सभी का।